अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ आदिल एजाज हिम्मत। आज का जो टॉपिक है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन किस चीज़ को कहते हैं और सेंट्रीफ्यूजिकेशन जो सेंट्रीफ्यूज है वो किस चीज़ को कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। सेल फ्रैक्शनेशन जैसा फ्रैक्शनेशन जो है वो फ्रैक्शन से आखिर शुदा है। फ्रैक्शनेशन का मतलब है स्मॉल पार्ट। यहाँ क्लियर हुआ कि जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शनेशन है स्मॉल पार्ट्स। एक सेल है, यहाँ पे मैं एक सेल बना रहा हूँ। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। यहाँ पे इस सेल के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद है। इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और इस सेल के अंदर डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है। बहुत सी ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं इस सेल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस सेल की जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उससे फॉर एग्जांपल हम माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कर देते हैं, यहाँ हम इस क्लोरोप्लास्ट को अलग कर देते हैं, यहाँ पे गिल्जी बॉडीज मौजूद है, उस गिल्जी बॉडी को निकाल देते हैं, यानी सेल की जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग कर देते हैं। तो इस फ्रैक्शनेशन का मतलब ये है कि सेल की जो पार्ट्स हैं उसको ब्रेक करना, अलग अलग करना। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट और आइसोलेट सेल कंपोनेंट्स। एक टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए से सेल की कंपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। इस टेक्निक को क्या 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 कहते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। यानी सेल की जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को सेपरेट करना, अलग अलग पार्ट्स में तकसीम करना। एक और चीज, एक मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज इट इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू सेपरेट। लेकिन ये टेक्निक का तरीका है, ये मशीन क्या करते हैं, उस चीजों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। हम आ रहे हैं, जब एक लोड सेंट्रीफ्यूज ये चीज आप लोग दिमाग में रखें कि कम स्पीड में, यानी कम स्पीड में बड़े मॉलिक्यूल्स पेलेट में आ जाता है। अभी पेलेट स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेलेट फिर क्या है। एक टेस्ट ट्यूब में बना रहा हूं, यहाँ पे एक ट्यूब है, एक ट्यूब मौजूद है यहाँ पे। इस ट्यूब को कहते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जब आपने कोई होमोजेनेट मिक्सचर डाल दिया, कोई कंपोनेंट्स डाल दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे लास्ट में आखिर इसे हम क्या कहते हैं, पेलेट कहते हैं। आप लोग याद रखिए इस चीज को, इसको हम क्या कहते हैं, पेलेट कहते हैं। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहते हैं। ठीक है, इस ऊपर हिस्से को हम सुपरनेटेंट कहते हैं। ये पेलेट कम स्पीड से, जब आप सेंट्रीफ्यूज को घुमाते हैं, स्पिन कर देते हैं, कम स्पीड में बड़े मॉलिक्यूल्स पेलेट में आ जाते हैं और जो ज्यादा स्पीड में आपको पेलेट में स्मॉल मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं। अब आ रहे हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है, इसका जो टेक्निक है, मैकेनिज्म है, वो किस तरह होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लांट्स का पता बनाया हुआ है। देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक पता है। इस पता हमने उठा लिया, इसका एक टिश्यू मैंने अलग किया, टिश्यू पता उठा लिया, उसके जो टिश्यू है वो छोटे छोटे टुकड़े बना लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या किया, एक ग्राइंडर मशीन में डाले। ग्राइंडर मशीन सबने देखा है घरों में मौजूद, जिस चीज से बड़े बड़े चीजें जो होते हैं छोटी चीजें में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब्दील कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राइंडर मशीन कहते हैं। तो ये टिश्यू मैंने इसमें डाल दिया, बिल्कुल ग्राइंडर फॉर्म में होमोजेनेट मिक्सचर बन गया। होमोजेनेट मिक्सचर का मतलब सारे जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक जैसा बन गया। अब इस कंपोनेंट्स को मैंने क्या किया, एक और ट्यूब में डाल दिया, इस ट्यूब में डाल दिया। अब इस ट्यूब को हम क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं। ये मशीन क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये फॉर एग्जांपल ये ट्यूब मैंने उठाकर इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल दिया। सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं, इसको स्पिन कर देते हैं, घुमाते हैं। और अगर कम घुमा लिया तो आपको बड़े पार्ट्स नीचे आएगा। अगर आज इस सेंट्रीफ्यूज ने इसको फास्ट घुमा लिया और ज्यादा टाइम तक, तो आपको नीचे पेलेट में स्मॉल मॉलिक्यूल्स आएगा, स्मॉल कंपोनेंट्स आएगा। यहां से एक बार फिर आप लोग सुन ले, एक पता मैंने उठाया है, एक टिश्यू है प्लांट्स का, यहाँ पे एक ट्यूब में डाल दिया और ये ट्यूब आकर ग्राइंडर में डाल दिया, ग्राइंडर ने उसको होमोजेनेट मिक्सचर बनाया। होमोजेनेट मिक्सचर मैंने एक ट्यूब में डाल दिया, ट्यूब से फिर मैंने सेंट्रीफ्यूज में कन्वर्ट डाल दिया। तो सेंट्रीफ्यूज, ये ट्यूब मैंने सेंट्रीफ्यूज में रख, सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं, इसको स्पिन कर देते हैं, इस होमोजेनेट को स्पिन। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इस ट्यूब को कितने टाइम तक, 1000 G यानी 1000 ग्रेविटी तक उसने घुमा लिया, स्पीड से घुमा लिया, कितने टाइम तक, 10 मिनट तक। तो यहाँ पे इस पेलेट में बड़े मॉलिक्यूल्स आएगा, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इस पेलेट में क्या चीज आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा। फिर ये जो चीजें रह गया, अब हम न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, हमें क्या चीज चाहे, माइटोकॉन्ड्रिया चाहे, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल चाहे, उसे थोड़ा छोटे मॉलिक्यूल। तो ये जो चीजें रह गई इसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। इस सुपरनेटेंट मैंने किसी और ट्यूब में
ट्रांसफर कर दिया और ये पेलेट इधर ही रह गया, यानी ये न्यूक्लियस जो बड़े मॉलिक्यूल है वो इधर ही रह गया। तो ये सुपरनेटेड मैंने इस ट्यूब में डाल दिया। इस ट्यूब में जब डाल दिया तो यहाँ पे मैंने कितनी स्पीड से घुमाया सेंट्रीफ्यूज को, यानी 20,000 ग्रेविटी जी स्पीड से घुमाया। कितने टाइम तक? 20 मिनट्स तक। यहाँ पे 10 मिनट तक और 1000 ग्रेविटी तक मैंने घुमाया। यहाँ पे मैंने 20,000 ग्रेविटी और 20 मिनट तक घुमाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे मॉलिक्यूल आ गया, यानी पेलेट में क्या चीज आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट नीचे आ गया। अब क्या करते हैं इसको, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोगों को इसको जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका दूसरा छोटा मॉलिक्यूल इसकी जरूरत है। फिर हम क्या करते हैं, इस सुपरनेटेंट को, ये इसे सुपरनेटेंट है, ठीक है, पेलेट नीचे और ये इसे कौन क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट इसे कहते हैं। फिर ये सुपरनेटेंट मैंने किसी और ट्यूब में डाल दिया, इस ट्यूब में डाल दिया। फिर इस ट्यूब को क्या किया मैंने, फिर सेंट्रीफ्यूज में रख दिया। कितने टाइम तक घुमाया? 80,000 ग्रेविटी तक घुमाया। कितने टाइम तक? 50 मिनट्स तक। तो यहाँ पे आपको नीचे क्योंकि ज्यादा टाइम और ज्यादा स्पीड से घुमाया तो छोटे मॉलिक्यूल्स आया, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे सेल वॉल है, सेल की वॉल के अंदर जो मौजूद होते हैं उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम राइबोसोम्स की जरूरत है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस सुपरनेटेंट को उठाकर फिर दूसरी ट्यूब में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको और तेज स्पीड से और ज्यादा टाइम तक घुमाते हैं कि ताकि राइबोसोम्स नीचे पेलेट में आ जाते हैं। यहाँ तक लिखने बहुत सिंपल है। डिफ्रेक्शनेशन का सिंपल कांसेप्ट क्लियर करें। डिफ्रेक्शनेशन का मतलब यह है कि किसी सेल को तकसीम करना, उसकी कंपोनेंट्स को अलग करना। लेकिन किस तरह करना? सबसे पहले टिश्यू उठाना, टिश्यू को ग्रेन में डालना, ग्रेन और उसको होमोजेनेट मिक्सचर बनाना। होमोजेनेट मिक्सचर जब बना है फिर ट्यूब में डालना, फिर ट्यूब को किस में डालना? सेंट्रीफ्यूज में। फिर सेंट्रीफ्यूज से दोबारा ट्यूब को क्या करते, जो पेलेट में बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कम स्पीड से बड़े मॉलिक्यूल्स पेलेट में आ जाते हैं, हाई स्पीड से जो होता है स्मॉल, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं। ये प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो दुआ में याद रखना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।